कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद किशन कपूर ने ऊना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। पंजाब में चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद चल रही राजनीति को लेकर किशन कपूर ने कांग्रेस पर जातीय कार्ड खेलकर वोट बटोरने का आरोप चढ़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलितों का दिल से सम्मान करती है, इसीलिए देश का राष्ट्रपति जैसा सर्वोच्च पद दलित को सौंपा गया है। वहीं महंगाई को लेकर कांग्रेस की बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कपूर ने कहा कि कांग्रेस को महंगाई पर बोलने से पहले अपने कार्यकाल को देखना चाहिए। वहीं कपूर ने कोरोना काल में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्य की जमकर सराहना भी की। देखिए, चुनाव आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस दलित कार्ड कांग्रेस ने खेला है वोट बटोरने के लिए। और जब आदमी बड़ा सीरियस हो जाता है और आस कम होती है तो उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, ठीक है ना। तो वो स्थिति कांग्रेस की है। चुनाव नजदीक आए इसलिए दलित चेहरा सामने लाए कि हमें दलितों के वोट हमें मिल जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अभी लोकसभा के लिए बहुत दिन हैं चुनावों के लिए, पर भारत के राष्ट्रपति एक दलित चेहरा, पहली बार जो भारत का पहला नागरिक है और जो राष्ट्रपति हैं वो दलित हैं। कांग्रेस एक तरफ तो जाति पाति खत्म करने की बात करती है, दूसरा जाति पाति को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस। तो ये कांग्रेस का दोहरा चेहरा किस लिए है, ये भी प्रश्न है। कांग्रेस द्वारा महंगाई को लेकर की जा रही बयानबाजी पर पलटवार करते हुए सांसद किशन कपूर ने कहा कि महंगाई को लेकर हो हल्ला करने वाली कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि किस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में प्याज 100 रुपए से ऊपर बिका है। उन्होंने कहा कि महंगाई को खत्म करने, गरीबी को खत्म करने के नारे लगाकर सत्ता में आने वाली कांग्रेस ने ना महंगाई खत्म की और ना ही गरीब को ऊपर उठाया, बस वोट ही लिए। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से समय के साथ महंगाई बढ़ी है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कंट्रोल करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं और उसका परिणाम यह है कि महंगाई दर को बढ़ने नहीं दिया गया है। के बिना बिन जल जैसे मछली तड़पती है, वो हिसाब कांग्रेस का है। सत्ता से बाहर जब कांग्रेस होती है तो उनको महंगाई भी नज़र आती है और भी कई बातें, विकास भी नज़र आता है। जब वो सत्ता में होते हैं तो भ्रष्टाचार के जितने वो भ्रष्टाचार फैला सकते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। और जब जब कांग्रेस की सरकारें रही तो भ्रष्टाचार के कई स्कैंडल इनके कार्यकाल में हुए हैं। कांग्रेस ने, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई दर कितनी रही है। जिस डीजल की ये बात करते हैं, जिस पेट्रोल की बात कर रहे हैं, जिस गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं और कुकिंग गैस की, कांग्रेस के शासनकाल में कुकिंग गैस का सिलेंडर भी जो ओपन में था उसकी क्या कीमत थी सबको पता है। अब कांग्रेस उसको इशू बना रही है। अगर कांग्रेस ने महंगाई पे कंट्रोल किया होता तो महंगाई भत्ता कर्मचारियों को क्यों देते रहे, ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ी है, ये इतिहास साक्षी है। कांग्रेस जो इशू बना रही है वो कोई इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने महंगाई पे जो कंट्रोल किया है, महंगाई दर से वो पता चलता है। और कांग्रेस कई बार तो इशू बनाती है, टमाटर महंगे हो गए। एक बार इशू बनाया था कि जनता पार्टी के झंडे 4 रुपये किलो गंडे
यही कांग्रेस है जिसके शासनकाल में 100 रुपये प्याज बिके। इनको याद दिलवाना चाहता हूँ मैं। इनको क्या अपनी याद नहीं आती कि 100 रुपये प्याज बेचने वाली कांग्रेस आज महंगाई की बात करती है? इनको कोई हक नहीं है महंगाई पे बात करने की। सांसद किशन कपूर ने कहा कि कोरोना संकट अपने आप में विश्वव्यापी है और यह महामारी है जिसका कोई पता नहीं लग रहा है। कौन सी लहर कब आएगी इसको लेकर कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। ऐसे हालात में जहां देश की जनता ने पूरा सहयोग व समर्थन देश के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, वहीं देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए बेहतरीन कार्य केंद्र सरकार व प्रदेश सरकारों के द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के हाथ में सत्ता होती तो कोरोना काल में हालात खराब हो जाते। जो पूरे विश्व में अगर किसी ने कोरोना पे जो पूरी तरह से नियंत्रण किया वो भारत है, और बड़े शॉर्ट पीरियड में एक वैक्सीन ने 2 निकाल दी। और इस शॉर्ट पीरियड में अभी लगभग 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। लगभग एक दिन में तो 2 करोड़ वैक्सीनेशन लगी। कई कंट्रीज की तो पॉपुलेशन 2 करोड़ से कम है। ये भी एक रिकॉर्ड है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था उस दिन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। अब जरा नज़र हिमाचल प्रदेश में डालिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है हमारे जिला स्तरीय हॉस्पिटल या जोनल हॉस्पिटल, उसमें ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे, पीएसए प्लांट नहीं थे। आज सारे जोनल हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल और जो छोटे सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं वहाँ भी ऑक्सीजन पीएसए के प्लांट लग गए हैं। और स्वास्थ्य जो कंट्रोल इतनी जल्दी किया है, अगर कांग्रेस की कहीं सरकार होती तो त्राही मच जाती और बड़े कम पीरियड में वैक्सीन भी निकाली और लोगों को वैक्सीनेशन लगाई भी और कोरोना पे कंट्रोल भी हुआ। हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा मरीज नहीं है जिसको हॉस्पिटल में बेड ना मिला हो। एक उदाहरण है। और कांग्रेस जो प्रचार कर रही है, दुष्प्रचार करके लोगों में भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस हमेशा करती हुई है और वो वोट बटोरने का काम करती है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोइल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।